पापं दीपज्यो संत रामेश्वर सेंट्रल स्कूल में जहां मनाया गया होली सम्मान समारोह। आप देख रहे हैं मैथिली प्रसंग न्यूज, कुंदन कुमार गुप्ता का रिपोर्ट। आइए तरह से हो रहा है वो बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता है। सो बेसिकली अगेन आप सबों का धन्यवाद, बहुत बहुत हैप्पी हो। क्या संदेश देंगे सर आप अपने छात्र? आज भी जैसे कि हम लोगों ने कलरफुल जो होली होती है उसको थोड़ा सा हमने ये किया है कि जिस तरह से केमिकल युक्त जो रंग आ रहे हैं या अबीर आ रहे हैं, ज़्यादा केमिकल होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए भी ये है। तो हम लोगों ने मैक्सिमम कोशिश करी है कि फूलों की होली पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण को सेव करते हुए, अपने स्किन वगैरह को भी देखते हुए, और हम लोगों ने फूलों की होली पे ज़्यादा जोर दिया, फूलों की होली खेली। होली समारोह जो मनाया जा रहा है विद्यालय में, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं और शुक्र है कि हम जैसे अभिभावकों को यहाँ बुलाया गया है। और होली मिलन समारोह में हम लोग जब मिलते हैं तो ये आनंदित का जो माहौल है ये दुगुना हो जाता है, क्योंकि अपने परिवार होते हैं, बच्चे हमारे होते हैं, और बच्चे के साथ जब हम ऐसे विद्यालय परिवार में होली मनाते हैं तो इसका जो रोचकता है, आनंद है, ये दुगुना हो जाता है, चौगुना हो जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मस्ती करते रहें और इसी तरह प्रेम सद्भावनाओं को आपस में बांटते रहें। जी जी। घर पे रंगों से खेलते होली का, कभी कभी बच्चे आपस में मारपीट भी कर लेते हैं, ऐसे बच्चों को क्या बताना चाहेंगे इस होली के लिए? सबसे पहले तो होली का जो प्रारूप है, स्वरूप है, वो बिल्कुल होली जैसा होना चाहिए, हुड़दंग नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगे एज ए अभिभावक कि हमारे बच्चे हुड़दंग करने में शामिल हो सकते हैं, तो हर गार्जियन को, हर पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हुड़दंग में शामिल नहीं हो। होली को जीना चाहिए, होली मनाना चाहिए, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। भेदभाव को लोग भूल करके आपस में रंग गुलाल लगाते हैं। एक सामाजिक व्यक्ति के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक कहावत है, वर्षों से चली आ रही है कि बुरा न मानो होली, और इसका फायदा उठा के बहुत लोग बुरा करने पे तुल जाते हैं। हाँ, नहीं, यहाँ पे भ्रांतियाँ हैं लोगों में। ये जो है बुरा न मानो होली है, इसका ये मतलब है कि पिछले साल हमने जो 365 दिन गुजारे हैं उसमें सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे हम लोग उलझ जाते हैं, चूँकि मानवीय स्वभाव से कहीं ना कहीं उलझने हो जाती है, वो झंझट का रूप ले लेता है। तो वो भेदभाव को मिटाने के लिए लोग बोलते हैं कि भेदभाव को मिटाइए और बुरा न मानो होली है, मेरे मन में कोई संशय है, आपके मन में कोई संशय है, इस बात को खत्म करके बुरा न मानो होली है। इसका ये मतलब नहीं कि बुरा नहीं मानने का मतलब ये नहीं है कि आनंद होने के लिए, मजा लेने के लिए, खुश होने के लिए किसी को परेशान कर देना, ये होली का मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपने बारे में बता दीजिए। आपने जो दूर करने का प्रयास किया, बहुत अच्छे ढंग से किया है, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम कविशेखर झा हुआ, सनापुर निवासी हैं हम, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। के माध्यम से ही संदेश प्रेषित किया जाना चाहिए। होली चूँकि बुराई पे अच्छाई के विजय की स्मृति में हम मनाते हैं, इसीलिए बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप अच्छाई के रास्ते पे चलें। वो एक गीत की बहुत अच्छी पंक्ति है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो सारे बच्चे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये बच्चे थोड़ा बड़ा होते ही ये बात समझने लगते हैं, या जब वो बच्चे रहते हैं तो उनको उनके माता पिता, पेरेंट्स, शिक्षक, भाई बहन और बड़े लोग उनको समझाते हैं। तो बच्चों से यही मेरा बच्चों के लिए संदेश होगा कि आप अच्छाई के रास्ते पे चलें, मिलनसार बने, एक दूसरे से मिल के रहें। होली हमें एकता का भी संदेश देती है, आपस में मिल के रहने का संदेश देती है। इन्हीं बातों को चरितार्थ करते हुए आप लोग बहुत सुरक्षित होकर होली खेलें। आजकल जो एक चर्चा चल रही है कि आप प्राकृतिक वातावरण में और प्राकृतिक वस्तुओं से ही होली खेलें, इसे किस रूप से बढ़ावा देना चाहिए और कैसे लेना चाहिए लोग? देखिए, इसे बढ़ावा तो देना चाहिए, लेकिन केवल एक पर्व होली साल में एक बार होती है, और एक बार हम कितना पानी बचा सकते हैं? उससे ज़्यादा पानी हमको लगता है लोग भैंस धोने में ख़त्म कर देते हैं। उससे ज़्यादा पानी जब क्रिकेट होता है तो वो पिच का क्या होता है उसमें ख़त्म हो जाता है।
बहुत सारी जब और भी कई सारे पर्व होते हैं, ईद उल अजहा मनाया जाता है और जानवरों की कुर्बानी होती है, उसमें हजारों लीटर पानी केवल रक्त को साफ करने में मतलब बर्बाद कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में केवल एक पर्व